नमस्कार। एक सवाल है, क्या कोई भी किसी पर भी जब चाहे केस कर सकता है? देखिए, भारत के नए कानून यानी बीएनएसएस 2023 के हिसाब से अदालत का दरवाजा हमेशा हर किसी के लिए सीधे सीधे खुला नहीं होता। कुछ मामलों में इस दरवाजे को खोलने के लिए एक खास चाबी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, आज हम इन्हीं खास चाबियों के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। दरअसल कानून ने कुछ खास गेट कीपर नियम बनाए हैं। ये नियम ही तय करते हैं कि कौन, कब और किन हालात में अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। आइए एक एक करके नियमों को जानते हैं और समझते हैं कि ये आखिर जरूरी क्यों है। तो हमारी पहली चाबी है सेक्शन 216। ये उस सिचुएशन के बारे में है जब कोई अदालत की कार्यवाही के बीच में ही कोई अपराध कर दे, जैसे कि झूठी गवाही देना। तो देखिए, नियम बहुत ही सीधा और सिंपल है। अगर अदालत के ठीक सामने कोई झूठे सबूत पेश करता है या जानबूझकर झूठी गवाही देता है, तो अदालत को किसी और की शिकायत का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट खुद ही उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकती है। और ये बहुत जरूरी भी है, ताकि अदालत की गरिमा और न्याय की प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक केस की सुनवाई चल रही है। एक गवाह कटघरे में आता है और वो जानबूझकर झूठ बोलता है। अगर जज साहब को ये बात पता चल जाती है तो सेक्शन 216 उन्हें सीधे एक्शन लेने का अधिकार देता है। उन्हें किसी और की शिकायत का वेट करने की कोई जरूरत नहीं। वो खुद ही उस गवाह पर झूठी गवाही का केस शुरू करवा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम अपने अगले नियम पर, जो सेक्शन 217 और 218 में बताया गया है। ये है सरकारी मंजूरी, या जिसे प्रायर सैंक्शन भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ मामलों में अदालत सीधे सुनवाई शुरू नहीं कर सकती, उसे पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। और यही इन सेक्शंस का सबसे जरूरी पॉइंट है। अब सवाल ये है कि ऐसा नियम क्यों बनाया गया? ये इसलिए है ताकि सरकारी अधिकारियों को और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों को झूठे और परेशान करने वाले मुकदमों से बचाया जा सके। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का सेफ्टी शील्ड या सुरक्षा कवच है। अब इन दोनों सेक्शंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क है जिसे समझना जरूरी है। सेक्शन 217 और 218 दोनों में सरकारी मंजूरी तो चाहिए, लेकिन दोनों का फोकस अलग अलग है। सेक्शन 217 अपराध के टाइप पर फोकस करता है। जैसे अगर कुछ लोग मिलकर देश के खिलाफ कोई क्रिमिनल साजिश रचते हैं तो उन पर केस चलाने से पहले सरकार की मंजूरी चाहिए होगी। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 218 व्यक्ति पर फोकस करता है, यानी कि जिस पर आरोप लगा है, जैसे कि कोई जज, कोई सरकारी कर्मचारी या सेना का कोई सदस्य। अगर उन पर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान किए गए किसी अपराध का आरोप लगता है तो सैंक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, टाइम लिमिट। सेक्शन 218 के तहत जब किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केस चलाने के लिए मंजूरी मांगी जाती है तो सरकार को 120 दिनों के अंदर अंदर अपना फैसला देना होता है। और अगर सरकार इस समय में जवाब नहीं देती तो ये मान लिया जाएगा कि मंजूरी दे दी गई है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है ताकि न्याय मिलने में बेवजह की देरी ना हो। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक पुलिस अफसर पर आरोप लगाता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी करते वक्त उसके साथ कोई गलत व्यवहार किया। अब क्योंकि वो अफसर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे तो उन पर सीधे सीधे केस नहीं चलेगा। पहले संबंधित सरकारी डिपार्टमेंट से सेक्शन 218 के तहत मंजूरी लेनी होगी, और जब तक ये मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक अदालत उस मामले की सुनवाई शुरू नहीं कर सकती। चलिए अब अगले गेट की तरफ चलते हैं, जो है सेक्शन 219। ये सेक्शन उन मामलों से जुड़ा है जो बहुत ही व्यक्तिगत यानी पर्सनल होते हैं, जैसे कि शादी ब्याह से जुड़े अपराध। यहाँ कानून ये तय करता है कि भाई शिकायत करने का अधिकार आखिर है किसे। इस सेक्शन का जो मेन रूल है वो बहुत सिंपल है। ऐसे मामलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर शिकायत नहीं कर सकता। शिकायत करने का हक सिर्फ उसी व्यक्ति को है जो उस अपराध से सीधे तौर पर पीड़ित है। ऐसा इसलिए ताकि पर्सनल मामलों की सेंसिटिविटी बनी रहे।
लेकिन कानून यहाँ कुछ खास सिचुएशंस का भी ध्यान रखता है। मान लीजिए पीड़ित कोई बच्चा है या मानसिक रूप से अपनी बात रखने में असमर्थ है, तो उनके गार्जियन उनकी तरफ से शिकायत कर सकते हैं। या सोचिए कि किसी का पति सेना में बहुत दूर तैनात है और वो छुट्टी पर नहीं आ सकता, तो वो किसी और को अपनी तरफ से शिकायत करने के लिए ऑथोराइज कर सकता है। ठीक इसी तरह कुछ मामलों में पत्नी की तरफ से उसके माता पिता या भाई बहन जैसे करीबी रिश्तेदार भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अब हम अपनी आज की चर्चा की आखिरी सेक्शन पर पहुंच गए हैं। ये है सेक्शन 220, जो मानहानि यानी डेफेमेशन के मामलों से जुड़ा है। इसमें भी यही बताया गया है कि शिकायत कौन कौन कर सकता है। तो डेफेमेशन के मामले में शिकायत कौन कर सकता है, इसके लिए कानून कुछ रास्ते बताता है। एक तो ये कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामला शुरू हो सकता है। दूसरा, जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वो खुद शिकायत कर सकता है। और अगर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता तो कानून उसके कुछ करीबी रिश्तेदारों को, जैसे कि माता पिता, भाई बहन या फिर खून, शादी या गोद लेने से जुड़े दूसरे रिश्तेदारों को भी अदालत की इजाजत से शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है। तो आज हमने बीएनएसएस की इन महत्वपूर्ण धाराओं को समझा। ये सभी धाराएं ये पक्का करती हैं कि न्याय की प्रक्रिया का कोई गलत इस्तेमाल ना हो और जो सही व्यक्ति है वो सही तरीके से अदालत तक अपनी बात पहुंचा सके। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सेक्शन 216, अदालत में झूठे सबूत दिए तो कोर्ट खुद एक्शन लेगी। सेक्शन 217 और 218, सरकारी सेवकों या देश के खिलाफ कुछ अपराधों पर केस के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी है। सेक्शन 219, व्यक्तिगत मामलों में शिकायत सिर्फ पीड़ित ही कर सकता है, कुछ खास अपवादों को छोड़कर। और सेक्शन 220, मानहानि की शिकायत पीड़ित या उसके कुछ करीबी रिश्तेदार कर सकते हैं। तो ये है इन सभी धाराओं का निचोड़। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिए, अपने अधिकारों को और कानून की प्रक्रियाओं को जानना आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। ये सिर्फ वकीलों का ही काम नहीं है, बल्कि हम सब, हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। कानून को जानना ही आपकी असली ताकत है।